आज मैं लेके आई हूँ आप लेडीज़ के लिए एक वंडरफुल पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। एक प्लान जो मैं 6 स्टेप्स में आपके साथ शेयर करूँगी। एक पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप इसको समझ सकते हो। शॉर्ट में समझाऊंगी। अगर आपको ज्वाइन करने हैं कोर्सेज तो ऑफ कोर्स वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। यू कैन राइट टू मी, ईमेल आपको मिल जाएगा। तो एक पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन लेडीज़ के लिए जो अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली कुछ करना चाहती हैं। इफ़ यू फील आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अचीव नहीं किया है ज़िंदगी में, कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ना है, लाइफ में स्टक हैं, वही इन लॉज का रोना रो रहे हैं, वही हस्बैंड ध्यान नहीं देते, टाइम नहीं देते, वही सब चल रहा है, आप उस लूप में से बाहर निकलना चाहते हो, आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहते हो, अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हो, जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की हम जनरली यहाँ बात करते हैं, तो ये 6 स्टेप प्लान है, उसको आज हम शेयर करने वाले हैं। तो आपको मैं कहूँगी कि एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, ये चीज़ें नोट डाउन करो, क्योंकि अगर हम एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो ऐसे हवा में बातों में एक वीडियो देख के नहीं होगा, उस पर हमको काम करना पड़ेगा हर दिन। इट इज़ अ प्रॉपर प्लान। हम प्लान बनाएंगे और फिर हम अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, हम जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँचे कि नहीं, या उसके थोड़े करीब पहुँचे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आप लिखोगे कि मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में अचीव क्या करना चाहती हूँ, व्हाट डू आई वांट टू अचीव, क्योंकि हर किसी के लिए अचीवमेंट अलग तरीके की है। आपकी लाइफ में इंटरेस्ट क्या है, आपने चाहा क्या था। कई बार हमको ये क्लैरिटी होती नहीं है कि हमको ज़िंदगी में चाहिए क्या। हम दूसरों को देख के या तो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, या जेलस हो रहे होते हैं, या कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि वो तो ये कर रहे हैं। आपको करियर चाहिए तो कौन सा चाहिए? क्योंकि सब टीचर बन रहे हैं, मैं भी बन जाऊँ। क्योंकि सब यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, मैं भी कर लूँ। क्यों कुकिंग की डाल रहे हैं, कुकिंग की डाल दूँ, व्लॉग डाल रहे हैं, व्लॉग डाल दूँ। हम सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं, एक्चुअली खुद से क्या चाहिए? दुनिया जॉब कर रही है, मुझे करनी भी है कि नहीं? हो सकता है मुझे एक्चुअली काम करना है अपने घर को साफ सफाई करने में, ऑर्गेनाइज करने में। मेरा घर तो बड़ा बिखरा हुआ रहता है, मुझे तो उसको क्लीन रखना है। मे बी आपको काम करना है अपने कुकिंग पे, आप खाना चाहते हो घर का हेल्दी स्वादिष्ट खाना, लेकिन आपसे उतना अच्छा बनता नहीं क्योंकि कभी कुकिंग स्किल्स एनहांस नहीं किए। मे बी आपको एक फुल टाइम जॉब की जगह सिर्फ कुछ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए, ताकि आप अपना घर भी देख सको, अपने बच्चों पे भी पूरा ध्यान दे सको। आप सब कुछ मैनेज करना चाहते हो। सो यू डोंट वांट टू हैव 8-9 घंटे की नौकरी, यू वांट टू वर्क फॉर 2-3 आवर्स जब बच्चे स्कूल गए हैं, और उसमें से आप कुछ पैसा बनाना चाहते हो, विच यू विल कीप इंक्रीजिंग एज योर चिल्ड्रन ग्रो अप। सो आपको अपने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ गोल्स लिखने हैं। आपकी पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपको लाइफ में क्या अच्छा लगता है? स्टिचिंग अच्छी लगती है, फैब्रिक समझ में आते हैं, मे बी कोई बुटीक जैसी चीज़ कर सकते हैं। आपको आर्ट समझ में आता है, पुरानी चीज़ों को वेस्ट को यूज़ करके कुछ बढ़िया आप पेंटिंग, कुछ शो पीस बना देते हो, तो मे बी हम कुछ DIY पे काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो, तो कोई राइटिंग वर्क आप कर सकते हो, किताब लिखने के बारे में सोच सकते हो, किसी और के लिए कुछ लिखने का सोच सकते हो। आप जॉब करना चाहते हो तो कौन से एरिया में? क्योंकि सब टीचिंग कर रहे हैं तो मैं भी टीचिंग कर लूँ? नहीं, क्योंकि सब कॉर्पोरेट में है मैं भी चली जाऊँ, उस वजह से नहीं। आप जिस दुनिया में हो बहुत फास्ट चेंज हो रही है, बहुत फास्ट। आपके इंटरेस्ट मैटर करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है हमको अचीव क्या करना है। यहाँ मैं सिर्फ करियर की बात नहीं कर रही, और बहुत सारे फैक्टर्स जहाँ आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। आपको डीक्लटर अभी ज़िंदगी को करना है, तो अभी क्या है गोल, वो लिखो। दूसरी चीज़ पे हम आएंगे कि मैं ये जो अचीव करना चाहती हूँ उसको मैं अचीव करूँगी कैसे? क्या मैं ऐसा करूँगी कि मैं इसे अचीव कर लूँ? नाउ इसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली आपको एक स्किल बिल्ड करना होगा। जैसे कि आपको सपोज जॉब करनी है, जाके पिक करना है, चाहे टीचिंग करनी है, चाहे कुछ भी, कोई भी नौकरी आपको करनी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा। आज का वक्त है, अंग्रेजी बोलना सीखना ही है। तो जब आपके पास यूट्यूब एक मीडियम है, क्या ज़रूरत है कि हम बाहर जाएं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें? ऑनलाइन आप कर सकते हो। मेरा ही एक चैनल है स्किलफिडेंट इंग्लिश एकेडमी करके, जहाँ मैं अंग्रेजी की ही क्लास लेती हूँ। आप जा सकते हो, वहाँ पे अटेंड करो। फ्री सेशंस पड़े हुए हैं, बेहतरीन, एकदम बढ़िया, मतलब फ्री में आप इंग्लिश सीख सकते हो। कम्युनिकेशन पे काम करना है, नॉलेज पे काम करना है, किताबें पढ़नी शुरू करनी है। अगर सिंपल कुकिंग करनी है तो भी अगेन यूट्यूब क्या मीडियम है। आज तो हम ऐसे वक्त में हैं जहाँ पे हमें फ्री रिसोर्सेज हर चीज़ के लिए मिल रहे हैं। डीक्लटर कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, घर साफ कैसे रखना है,
ये सब सीखने के लिए यूट्यूब है आपके पास, एक अच्छा मीडियम है, इसको यूटिलाइज करो। लोगों के ब्लॉग देख के समय बर्बाद करने से अच्छा है कोई नया स्किल यहाँ पे सीखो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, इसमें आपको काम आएगा 70-20-10 का मॉडल। यहाँ पे 10% ट्रेनिंग, हम ट्रेन करेंगे अपने माइंड को, अपनी आदतों को। 20% लर्निंग, जो हम दूसरों से सीखेंगे। हर चीज़ के लिए कुछ माहिर लोग बैठे हैं, मेंटर्स हैं, कोचेस हैं जो बेहतर है। हेल्थ पे अगर आपको काम करना है तो यू नीड अ हेल्थ कोच। 70% हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो 10% ठीक है, हम उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, 20% हमको सीखना पड़ेगा। सपोज अभी आपका गोल है सिर्फ वजन ही घटाना है, तो उसके लिए आपको डाइट पे, योगा पे, एक्सरसाइज पे, जो भी आपको करना है उसके लिए यू नीड अ कोच, सब ऑनलाइन है। लेकिन 70% हम उन चीज़ों को करेंगे। हमारी प्रॉब्लम आके रुकती है कंसिस्टेंसी पे। हम सीख भी लेते हैं, यहाँ से सीख लेते हैं, हम अपने माइंड को भी समाव ट्रेन कर लेते हैं, बट हम कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अंग्रेजी बोलने के वीडियोस तो देख लेते हैं, खुद से नहीं बोलते। सो यू हैव टू वर्क ऑन द जॉब, काम करना है। नौकरी भी अगर देखनी है, टीचिंग की देख रहे हो, अप्लाई करो, स्कूलों में भेजो रिज्यूमे। देखो हर स्कूल के मेल आईडी पे जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं और भी जो आपके आसपास स्कूल है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और अपने नॉलेज पे, स्किल्स पे काम करते रहो, किताबें ज़रूर पढ़ो। तीसरी चीज़, अपने आप को एक डेडलाइन दो। कब तक मैं ये स्किल अचीव करना चाहती हूँ, अगले 6 महीने में, 1 साल में, 1 महीने में, 3 दिन में, डिपेंड करता है आपका काम कौन सा है। उस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम बाउंड गोल्स होते हैं, जिनको हमने एक समय दे दिया है निर्धारित, वो बेस्ट तरीका है खुद को मोटिवेट करने का। अदरवाइज सालों साल निकल जाते हैं, ना तो हम कोई नया स्किल सीखते हैं, ना हमारे कम्युनिकेशन पे काम हो पाता है, ना ही कोई और नई चीज़ अडॉप्ट कर पाते हैं, ना ही कभी जॉब लग पाती है। टाइम बाउंड, आप अपने गोल्स पे काम करोगे उस समय के लिए। अब गोल्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ये आपको देखना है। जैसे कुकिंग है, कुकिंग जैसी बेसिक चीज़ है, तो जो रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, भिंडी बनाना है, कुछ मसाले हैं जो सब चीज़ों में काम आ जाते हैं, उसमें आप पनीर डाल दो, उसमें आप आलू मटर डाल दो, मशरूम डाल दो, उस पर मैं काम कर सकती हूँ। इस हफ्ते में ये बनाऊंगी, तो मैं अगले 2 महीने में ये बेसिक जो मेरा रोज़मर्रा का खाना है वो सीखूंगी, फिर मैं काम करूंगी अलग क्यूजीन्स पे, मैं साउथ इंडियन सीखूंगी, चाइनीज़। टाइम बाउंड गोल्स, मुझे जॉब पकड़नी है, अगले साल के मार्च तक नया सेशन शुरू होगा, मैं अपने आप को 4 महीने दे रही हूँ। आप समझ रहे हो ना, टाइम बाउंड गोल। हर चीज़ के लिए आपको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा, इतने वक्त के लिए। कोई लॉन्ग टर्म गोल है, वेट लॉस है, 1 साल का दो, क्योंकि हमको फास्ट वाला वेट लॉस तो आपको पता है कि ना तो वो ज़्यादा सस्टेन कर पाते, वापस आ जाता है, और ना ही इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। 1 साल में मैं अपनी डाइट पे काम करूँगी। हम इतने सालों जो हमने डाइट ख़राब की है, वर्कआउट नहीं किया, अब मैं रोज़ वॉक करूँगी। यू हैव टू सेट अ टाइम लिमिट खुद को मोटिवेट करने के लिए। वो समय, जैसे ही वो महीना आगे आएगा, सन 2025 में अगर मैं शुरू करने वाली हूँ वेट लॉस, तो 26 तक मुझे कम से कम 10 किलो 12 किलो कम चाहिए। इस तरह से आप काम करोगे तो आपके गोल्स अचीव होंगे। सेम विद योर करियर ग्रोथ। अब चौथी चीज़, नेक्स्ट स्टेप, बहुत ज़रूरी, लिखो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रोकेंगी। अगर हेल्थ मेरा गोल है तो मुझे रोक सकती है वो टेम्पटेशन है, वो स्वीट टूथ। मुझे इमरती में देखूंगी तो मेरी जीभ लप आएगी, गोलगप्पे देखूंगी तो मन करेगा कि खा ही लूँ, मैं बाहर का खाना देखूंगी, मेरा मन करेगा दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान, गार्लिक नान, ये सब मैं खा लूँ। ये चीज़ें मुझे रोकेंगी, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन मुझे रोकेगा। हमारे अगेन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हमको इफेक्ट करेंगे, हमको रोकेंगे प्रोग्रेस करने में। हम करना चाहते हैं, घर ऑर्गेनाइज करने पे काम करना है, अगले 3 महीने में मुझे अपना घर स्पिक एंड स्पैन रखना है, हर चीज़ अलमारी में होगी, हर चीज़ अपनी जगह पे होगी। मुझे क्या रोकेंगी, मेरी आदतें। वो जो 10-10 सेकंड बचा लेते हैं ना, कि जैकेट बाहर ही छोड़ देते हैं, अंदर नहीं रखते, गीले कपड़े सूख गए, उतारे थे लेकिन बेड पे ही पड़े टहनी के, वो जो कुछ हम 1-1 मिनट 2-2 मिनट जो छोड़ देते हैं चीज़ों पे कि फिर करेंगे, बाद में करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत और हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, यही 2 चीज़ें हैं जो हमको रोकती है। आपको ये लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे रोकने वाली है। मैंने आपको बता दिया, कोर यही है, सेल्फ डिसिप्लिन। टेम्पटेशन हो जाएगी, वो हैबिट छूट जाएगी, वही चीज़ें हमको रोकती है और हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते। सो यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको लिखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें मुझे रोकेंगी। अब जैसे आपका करियर है तो आप नौकरियां देखोगे, आपको पता होगा कि है, पर आप अप्लाई नहीं करोगे। आपको पता है ओपनिंग है, वैकेंसी है, अप्लाई नहीं कर रहे।
एफर्ट्स में कमी होगी, आजकल टालना होगा, लेकिन आप स्पेसिफिकली लिखो कि क्या मुझे रोकने वाला है। आप जब उनको पॉइंट आउट करोगे तो जब वो चीज़ें करोगे ना, वो हैबिट्स, वो पैटर्न्स रिपीट होंगे, तो आप अपने आप को रोक पाओगे कि ये मुझे नहीं करना। सो ये ज़रूर आपको लिखना है, व्हाट इज़ गोइंग टू होल्ड मी बैक, क्या चीज़ें हैं जो मुझे रोकेंगी और उन पे मुझे काम करना है। खुद को इतना डिसिप्लिन रखना है कि वो चीज़ें मुझे रोक ना पाएँ। अब की बार मैंने ठाना है अपनी पर्सनल ग्रोथ को आगे ले जाने का, तो मैं उसे करूँगी। नाउ 5th स्टेप, किस किस की मदद की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, हुज हेल्प डू आई नीड। क्योंकि हम जब भी कुछ किसी जर्नी पे होते हैं, हमको मदद की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा, कोचेज़ हैं, मेंटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उसी फील्ड में, उनकी ज़रूरत होती है। आप कैप्टन हो अपनी शिप के, अपने करियर को भी आपने आगे लेके जाना है, अपने स्किल्स को भी आपने ही एनहांस करना है, अपने डिसिप्लिन पे भी आपने काम करना है, लेकिन आपको मेंटर्स की ज़रूरत होती है, कोच की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और आपको ज़रूरत होती है फैमिली की, कि आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रूममेट्स इतने हेल्पफुल हैं कि आपको सपोर्ट करेंगे, कि नहीं लोग ऐसे हैं कि तुम खुद ही करो। अगर आप एक मदर हो तो आप कुछ भी अगर करने की सोच रहे हो, तो आपके बच्चों का टेक केयर करने के लिए कोई है, कि आपके पार्टनर इतने सपोर्टिव हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम अपने लिए कुछ कर रही हो, कुछ तुम साइड हसल कुछ अपने लिए बिल्ड कर रही हो, तो वी विल सपोर्ट यू। घर ऑर्गेनाइज करना चाह रही हो, ठीक है, हम अपनी चीज़ें जगह से रखेंगे, बच्चे यूनिफॉर्म आके अपनी जगह पे रखेंगे, टिफ़िन्स को धोने डाल देंगे। क्या आपके लोग इतने सपोर्टिव हैं? नहीं है तो आपको उन्हें कहना पड़ेगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। घर क्लीन होता है तो पूरी फैमिली का होता है, सिर्फ आपका नहीं होता। सो यू नीड देयर सपोर्ट। कुकिंग में आप काम कर रहे हो तो उनको आपको फीडबैक देना होगा, कहीं किसी चीज़ को वो अच्छा कर सकते हैं तो वो सपोर्ट करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस किस की सपोर्ट की ज़रूरत है। कई बार हमको कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है अंग्रेज़ी के लिए, जैसे मैंने बोला कि आप को लगता है कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो 1 महीना कुछ ज्वाइन कर लिया। अगर आपने कोई पर्सनल ट्रेनर रखना है फॉर योर हेल्थ, वॉट एवर यू नीड, आप डिसाइड करो और लिखो कि मुझे किस किस की ज़रूरत है। जी हाँ, ज़िंदगी आपकी है, आपका मोटिवेशन है, आपकी प्रोग्रेस है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत हम सबको होती है, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी। हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का सपोर्ट मैटर करता है, ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो जो लेडीज़ आगे बढ़ पाई हैं, उनके पास एक सपोर्टिव फादर थे, या फिर कोई सपोर्टिव ब्रदर थे, या कोई हस्बैंड पार्टनर इतना सपोर्टिव है, वो हो सकता है। आखिरी स्टेप जो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, आज ही वो आप लिखेंगे कि वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये जो पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ, जिस जर्नी पे मैं जाना चाह रही हूँ, मेरे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन डी क्लटरिंग ज़रूरी क्यों है। मेरे घर में इस वक्त इतना कबाड़ भरा हुआ है, मैंने ऐसे सामान डाला हुआ है अलमारियों के ऊपर भी, सर्दियों में स्वेटरें, जैकेट सब रुल रही हैं, जिससे मेरा मेंटल पीस जाता है, जिससे मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े हैं, सबको स्ट्रेस है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए मुझे करना है कुकिंग पे, मुझे इसलिए काम करना है कि हम बाहर से बहुत खाना ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी पे इतने डिपेंडेंट हैं कि हमारे पैसे तो जो खर्च हो रहे हैं, हमारी सेहत बहुत ख़राब हो रही है। घर का खाना बनाएंगे तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, पैसा भी बचा पाएंगे। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, रिमेंबर दैट। इंग्लिश पे इसलिए काम करना है क्योंकि मुझे बच्चों की स्कूल की पीटीएम में जाना है, जॉब तो करनी है तो वो तो चाहिए, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे सोसाइटी में भी मूव करना है। सो व्हेन आई गो टू देयर पीटीएम, आई लव टॉकिंग टू देयर टीचर्स इन इंग्लिश। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मदर्स आती हैं जो अपने एनहांस करना चाहती हैं स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, ताकि वो पीटीएम्स में जाएं, हस्बैंड के साथ पार्टीज में जाएं। दे वांट टू बी स्मार्ट। जॉब करनी है तो क्यों करनी है? बिकॉज आई नीड मनी और आई नीड एन आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, उससे मुझे कॉन्फिडेंट लगेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ। एक साथ में कुछ छोटा सा साइड करियर मैं बनाना चाहती हूँ ताकि मैं सब कुछ मैनेज कर सकूँ। ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? जो भी स्किल मुझे डेवलप करना है, क्यों करना है? मुझे अंदर से खाली लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही। जब आपको अपना वाई पता चल जाएगा ना, आपके मोटिवेशन का वो सोर्स बन जाएगा। मैं जो कह रही हूँ ना, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम कुछ दिन करते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको हमारा वाई नहीं पता। ये वाई आपको बार बार धक्का लगाएगा आगे बढ़ने के लिए, इट विल कीप पुशिंग यू। ये आपको हेल्प करेगा प्रायोरिटाइज करने में अपनी डेवलपमेंट को। आप समझ पाओगे कि आप भी एग्जिस्ट करते हो और आप परसिस्ट कर पाओगे थ्रू आउट द एंटायर जर्नी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट।
हम ऐसे चैलेंजेस लेते हैं, हम बहुत बार सोचते हैं कि कुछ करेंगे, क्यों रुक जाते हैं, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती, परसिस्टेंटली उसको क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमारा वाई ही नहीं पता, हमें पता नहीं कि क्यों करना है। घर साफ तो करना है, क्यों करना है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। डी क्लटरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग योर होम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग क्लीन नीट नाइस स्पेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर वो जगह है जहाँ हम दुनिया से जूझ कर, लड़कर, परेशान होकर आते हैं, हमको वहाँ सुकून चाहिए। जब घर में ही सुकून नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। करियर इसलिए चाहिए कि मेरी भी एक आइडेंटिटी हो। कई बार आपको सिर्फ माँ बनकर, सिर्फ पत्नी बनकर, किसी की बहू बन के नहीं रहना। यू वांट टू डू समथिंग मोर विद योर लाइफ, यू वांट टू हैव एन आइडेंटिटी। मैं भी हूँ मिसेस, अगर सिर्फ वो नहीं रहना तो कुछ और भी तो हूँ। टीचिंग इसलिए करनी कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। कई बार बाहर जाकर टीचर्स की सैलरी भी उतनी नहीं है। कितने लोग हैं हेयर दोज हु आर इंटरेस्टेड टीचिंग को पिक करने में एज अ करियर। आई विल टेल यू डिटेल में कि टीचिंग के साइड इफेक्ट्स क्या है और प्रोज क्या हैं, क्या आपको पिक करनी चाहिए कि नहीं। आई वुड गिव यू दैट टेम्पलेट इन डिटेल, जस्ट लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, एनी ऑफ यू। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं क्रिएट करूँगी। तो अगर टीचिंग में उतनी सैलरी नहीं है, आजकल तो वर्किंग आवर्स का कोई उसमें लिमिटेशन भी नहीं है, तो मैं एक डे केयर खोल सकती हूँ अपनी सोसाइटी में, जो मदर्स वर्किंग है उनके बच्चों के लिए, बिकॉज आई एम वेरी गुड विद किड्स। वो जो एक अंदर से क्रिएटिव जो हमारे जूसेस होते हैं ना, वो फ्लो करना चाहते हैं, उनको एक आउटलेट चाहिए, हम दे नहीं पाते। तो वहाँ पे जो आपको वाई पता होगा ना, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे ब्यूटिशियन बनना है, मुझे ये बनना है ताकि मैं अपनी क्रिएटिविटी को आउटलेट दे पाऊँ। वो अंदर सब दबा हुआ है। कुछ तो बहुत ही एवरीडे टास्क है, क्लीनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, इट बिकम्स एन एवरीडे टास्क। लॉन्ड्री हो गया, बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना, ये सब इट्स एन एवरी थिंग। कुछ क्रिएटिविटी होती है जो अंदर जोर मार रही होती है, जो कहती है कि मुझे परस्यू करो। हर फीमेल क्रिएटिव है बाय नेचर, फेमिनिन इज क्रिएटिव। हर चीज को आर्टिकुलेटली करना, कुकिंग बहुत क्रिएटिव चीज है, बहुत ज्यादा। तो कुछ फेमिनिन करियर्स हैं जो फीमेल्स को पिक करने चाहिए। आई कैन मेक दैट वीडियो इन डिटेल कि व्हाट आर फेमिनिन करियर्स जो फीमेल्स को चूज करने चाहिए, जो उनको सूटेबल है, जिसके साथ वो अपनी बाकी लाइफ बैलेंस कर सकती है। बिकॉज वुमेन आर डिफरेंट, वी हैव आवर मंथली साइकिल्स, वी गो थ्रू प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। सो उसके हिसाब से क्या अलाइन करता है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सारी चीज़ों के साथ अगर आपको वाई पता है ना कि मुझे ये क्यों करना है, जो भी आप कर रहे हो, तो आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ोगे और उसको अचीव करोगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो, वो कहाँ आप अप्लाई करोगे। 6 स्टेप डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेडीज़, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। मेरे कोर्सेज चलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के, आप में से जो उसका हिस्सा बनना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन राइट एन ईमेल टू मी एंड आई विल गेट बैक टू यू। और फिर भी बिना कोर्स ज्वाइन किए भी आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी पर चलते रहिए। खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए हर दिन एफर्ट करते रहिए। अगर आप सीरियस हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आप अपनी सुपर पावर हो, ये आपकी शिप है, इसके एंकर भी आप ही हो। बस आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। गुलाबी लाइफ वो एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट है आप लोगों के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। खुद को मोटिवेट करते रहिए, खुद से प्यार करते रहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए और अपनी ज़िंदगी में जो स्किल्स आपको बेस्ट लगते हैं उनको एनहांस करने की कोशिश करती रहिए। नमस्कार।